Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे तार को खींचने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे। ठीक है, कैसे कैसे इस पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक? तो हम लोग अब समझेंगे इसके बारे में कि तार को खींचने पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तार को प्रतिरोध पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक दो लाइन इस पे लिख लें, फिर उसके बाद इसको समझना शुरू करें। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो हम लोग इसको समझें। तो हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर बताया था कि तार की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए, जैसे आप मान लीजिए कोई तार लिए हैं, ठीक है, चलिए समझ लीजिए, कुछ देर पढ़ ही लीजिए, बहुत वैसे आप मौज मस्ती करते रहते हो। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक तार है जो एक तरीके से 1 मीटर की तार है, 1 मीटर का कोई तार था, तो तार की लंबाई दी गई है 1 मीटर, परंतु उसका क्षेत्रफल तो तार की लंबाई दी गई है। अब बताए उसको जरा सा खींच दिया गया, खींच के उसको 1.1 मीटर कर दिया गया। जैसे मान लीजिए 1 मीटर की आवश्यकता थी, ठीक है, तो अब 1 मीटर की जब आवश्यकता थी तो नहीं, हमें आवश्यकता थी 1.1 मीटर की, लेकिन हम तार ले आए 1 मीटर। ठीक है, तो अब उसको हमने क्या प्रयास है कि जरा सा उसको खींच दें। ठीक है, तो हो सकता हो, जैसे आपने देखा होगा कि इसे खींच लेता है तो पहुंच जाता है तो कस देते हैं, ऐसा होता नहीं होता। तो यहाँ बताया कि अगर इस तरीके की आवश्यकता थी और इतना हमने उस पर खींच के लगा दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तार की लंबाई तो बढ़ जाती है, सबसे पहले आपने खींचा तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, तार की लंबाई तो बढ़ जाती है, ऊपर की जो प्लास्टिक है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, अंदर के जो कापर है वो भी आप खींचेंगे, अगर हल्के हैं, मोटे तार हो, मोटा तार तो नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मोटा तार होगा तो वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो भी बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ेगा वो भी कैसे, आपको बता दें, क्योंकि आप देखते हैं जब गर्मी में वही तार लटक जाते हैं और ठंडी में वही तार टाइट हो जाते हैं, फिर होता है, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो एक तरीके से ढीले ना होते तो लटकते कैसे, ऐसे कि नहीं। तो इसका मतलब ये, चाहे मोटे तार चाहे पतले तार हो, खींचने पर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे जरूर। हाँ, लेकिन उन पर टेम्परेचर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब समझेंगे इसको आगे फिर। तो यहाँ बताता है कि लंबाई से तो तार बढ़ जाता है, लेकिन उसका क्षेत्रफल घट जाता है। क्या घट जाता है, क्षेत्रफल। अब समझेंगे, जैसे देखिए, जैसे आपने एक तार लिया, ठीक है, जो 1 मीटर लंबा था, अब क्षेत्रफल कैसे घट जाता है आपको पता होगा। यहाँ पे कहीं ए लिखा है, ये देखिए ए, ये कौन सा क्षेत्रफल है, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, हमने आपको अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बताया है, उसमें आपको बताया गया है कि तार की मोटाई एक तरीके से एमएम में होती है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप 9 mm का तार लेकर आए, कितने एमएम का, 9 mm का तार लेकर आए। अब उसको आपने, हम बताया 1 मीटर लाए, उसको खींच के आप 1.1 मीटर कर दिए। ठीक, अब 1.1 मीटर जब आप करें तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जहां से प्रवाहित होंगे तो जो खींच जाएगा एक तरीके से, तो तार हल्का क्या हो जाएंगे, खिंचाव पड़ जाएगा, तो उनका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन उसमें जाना शुरू कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से, मतलब अपने अंदर आवेशित तो करेगा, लेकिन भारी मात्रा आवेशित नहीं कर पाएगा। कैसे, समझिए, जब तार आप लगातार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता रहता है तो तार हीट करने लगते हैं। ठीक है, उनकी क्षमता के अनुसार वो हीट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वही तार आप खींच लिए हैं तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्षमता कम होगी, आवेश उतना ही जाएगा,
तो आवेश उतना है तो वो तार जल्दी जल जाने का या जल्दी अंदर से डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण से उनके क्षेत्रफल पर यही हमें घटता हुआ बिंदु दिखाई देता है। जैसे आपने तार को खींचा, तो अब ऐसा समझिए, आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि आप एक पाइप लिए हैं, प्लास्टिक एक पाइप लिए हैं, जैसे पाइप लगी हुई है, ठीक है, ये इतनी बड़ी पाइप आप इसको खींचेंगे तो पड़ जाएगी, लेकिन ये बीच में और पतली हो जाएगी, तब हो जाता है, नहीं होता? उसी प्रक्रिया के माध्यम से ये चीजें भी होती है। तो आप खींचेंगे तो जो आप बताएं कि साहब 9 एम का तार है, तो खींचेंगे तो 8 एम का तो नहीं हो जाएगा, रहेगा 9 ही एम का। लेकिन जहां जहां पर उसके खिंचाव पड़ेगा, तार का जो जहां से खिंचाव पड़ेगा, उसके विभवांतर पर, उसके आवेश पर कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे समझिए कि आपको बता दें कि मान लीजिए एक पाइप की मोटाई इतनी है, ठीक है, ये दोनों ही तरफ इतनी इतनी मोटाई है। ये मान लें पाइप की मोटाई है, दोनों तरफ इतनी मोटाई है। इस मोटाई को हम ये कहते हैं कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की मोटाई थी, ये भी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर की मोटाई थी। अब हमने इसको खींच लिया, तो इसकी मोटाई आ गई तो दो दो ही सेंटीमीटर की है, लेकिन कहीं बीच बीच में जो 2 सेंटीमीटर था वो पहुंच गया 1.5 सेंटीमीटर पर, कहीं 1 सेंटीमीटर पर। तो अब जब जब एक तरीके से इसमें धारा पाइप की, तो जहां 1 सेंटीमीटर है वहां धारा और तेजी के साथ बहेगी, क्योंकि उसकी जो नाप है वो कितने की थी, यानी 2 सेंटीमीटर से तो उसके धारा आ ही रही है, लेकिन बीच में धारा 1 सेंटीमीटर, तो धारा बढ़ जाएगी और तेज। अब जब 1.5 सेंटीमीटर पहुंचेगी तो धारा तेज तो बढ़ेगी, लेकिन वहां थोड़ी धीमी हो जाएगी। और फिर जब 2 सेंटीमीटर पे आएगी तो धारा और धीमी होती चली जाएगी। तो जिसके कारण से जब धारा एक तरीके से और धीमी हो जाएगी, तो आप ये सोचेंगे कि अरे ये हम दे रहे हैं इसको 220 वोल्ट, ठीक है, और ये हमें भेज कितना रहा है? 200 वोल्ट भेज रहा है, 180 वोल्ट भेज रहा है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 240 वोल्ट भेज देता है। जैसे जैसे इस पे धारा जिस तरीके से ये आवेशित करती जाएगी, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि परंतु उसके क्षेत्रफल क्या होता है? घट जाता है। तो इसी के कारण से समस्या होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ लंबाई में तो कोई व्यवस्था नहीं, मतलब सब सही रहेगा, लंबाई आपकी बढ़ भी जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल उसका और घट जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित होंगे तो उस पर भी समस्या होनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे क्या बताता है? तार को खींचने पर तार के द्रव्यमान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तार का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वास्तविकता कोई द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जितना भार उसका लेकर आएंगे उतना ही भार वो रहेगा, ठीक। लेकिन जब आप उस पर खींचेंगे तो उस पर विभवांतर और आवेश पर भारी मात्रा में उसी तरीके से उसके क्षेत्रफल पर पूरे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब फिर कुछ चीजें दी गई हैं जो हमने आपको बताई है। प्रतिरोध सीधे यल लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, क्योंकि जो इसमें प्रतिरोध है तो उससे लंबाई बढ़ाएगा तो और बढ़ेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से बढ़ाने के बाद उसके क्षेत्रफल क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। क्षेत्रफल व्युत्क्रम का कारण क्या है? विभवांतर, आवेश, ठीक, और एक तरीके से आपका ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये चीजें इसमें क्या होने लगती है? तरीके से व्युत्क्रम में कार्य करने लगती है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का तापमान भी बढ़ जाता है। जैसे आपने ताप बढ़ाया, मतलब एक तरीके से जब ये क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल एक तरीके से यहाँ बताया जा रहा है घट जा रहा है, मतलब क्षेत्रफल घट जा रहा है, और लंबाई जब आपने बढ़ाई तो बढ़ गई, क्षेत्रफल घट गया, तो अब उस पर जो तापमान था, जो एक सामान्य ताप 9 mm पे होता, वो तापमान एक तरीके से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पतले कहीं मोटे हो गए, कहीं पतले कहीं मोटे हो गए, तो उस तरीके से आवेश प्रवाहित होगा, तो इसके कारण से ये भी समस्या हमें देखने को मिलेगी, ठीक। फिर क्या बताया जा रहा है कि अगर अच्छे चालक हैं तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, प्रतिरोध कम होगा, और अगर मिश्र धातु है तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अब इसके हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, ठीक। इन्हीं चारों पांचों चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि अनुप्रस्थ पर छेद का क्षेत्रफल, लंबाई और तापमान में क्या संबंध निकल कर आता है। जब हम लोग तार को खींचते हैं तो फिर उसी के कारण से प्रतिरोध पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, हम फार्मूले के माध्यम से इसको क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया हो तो अब इसको मिटा दें।
चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। हम्म। ये जो तार आपको दिया गया है, ये तार है खींचने से पहले, ये है खींचने के बाद। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया तार का घनत्व यानी कि डी के बारे में बताया गया है। प्रतिरोध को प्रदर्शित किया गया है रो से, ठीक है। आयतन यहाँ पे निकाला गया यम अपान डी के रूप में, ठीक है, जो कि नियत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इसका मास और इसकी डेंसिटी रहेगी, ठीक है, यानी घनत्व रहेगा और साथ साथ इसका द्रव्यमान रहेगा। फिर आपका है तार की लंबाई L1 दी गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आपका ये बिना खिंचा हुआ है और ये खींचने के बाद है, ठीक। फिर बिना खींचे हुए का परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है। आयतन जो दोनों का निकल कर आएगा, आयतन जो होता है आप जानते ही हैं, एक तरीके से लंबाई और क्षेत्रफल के रूप में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आयतन A1 इंटू L1 बराबर, ये भी आपका नियत रहेगा। और प्रारंभिक प्रतिरोध हमारा जब निकल कर आएगा, तो प्रतिरोध आपको पता है यहाँ पे किससे व्यक्त किया गया है, रो से। तो रो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया गया, R1 इक्वल टू रो L1 अपान A1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको फिर समझेंगे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जो यहाँ दिया गया है वही यहाँ रखा गया है, ठीक। चलिए और यहाँ हम देखेंगे फिर नई लंबाई। नई लंबाई किसकी है आप लोग जान ही रहे होंगे, खींचने के बाद वाली लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, L2। फिर नया आयतन, ये आपका क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा यहाँ से, P इक्वल टू, नहीं लंबाई दिया है और ए से इसको व्यक्त किया गया है, बी से व्यक्त करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, A2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका L2 A2, ठीक। ये हो गया, कोई समस्या यहाँ तक? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से हमारा दोनों का वो निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, जैसे ये निकला आयतन के रूप में, उसी तरीके से इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध यानी कि R2 इक्वल टू रो L2 अपान A2, ठीक। L2 अपान A2 होगा, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध होगा। अब दोनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे, हम एक तरीके से बराबर में रखेंगे दोनों प्रतिरोधों को, यानी कि AL2 बराबर A2L2, ठीक है। A1L1 और A2L2 दोनों प्रतिरोधों को क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। यहाँ से जब बराबर करेंगे तो आपको पता ही है प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग प्रतिरोध को ही बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा R1 R2। तो यहाँ से जब R1 R2 बराबर करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ से जब हम R1 और R2 बराबर करेंगे तो R1 हमारा क्या है, रो L1 अपान A1, ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से जब हम लोग फिर R1 और फिर R2 को लिखेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, R2 को लिखेंगे तो R2 हमारा हो जाएगा रो L2 अपान A2, ठीक। अब यहाँ से हमारा R1 R2, अब यहाँ देख सकते हैं रो रो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका L1 अपान L2 इंटू A1 अपान A2, ये हमारा नया प्रतिरोध निकल कर आएगा, ठीक। कोई समस्या? ये होगा आपका L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2, ठीक। तो ये हमारा प्रतिरोध यहाँ से निकल कर आएगा। यहाँ से आपकी, यहाँ जो दिया गया आपका L1 L2 और L1 A1 L1 बराबर A2 L2 के रूप में निकल कर आएगा, यानी दोनों बराबर है, क्योंकि शुरू में ही आपको बताया गया था कि तार की जो है क्षेत्रफल में समस्या होगी और बाकी लंबाई में सिर्फ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक।
तो ये चीजें इसमें क्या की जाती हैं, बताई जाती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।